हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया कि हिस्टोरिक अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का, उसे रीनेम करके अहिल्या नगर की तरह यहाँ पर नया नाम उसे रखने का डिसीजन लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। अहमदनगर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और माता अहिल्या बाई होलकर के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट से जो सिटीज कपल ऑफ ईयर से जो रीनेम किए गए उनके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि ऑन 31 मई 2023 जो है वो 298th बर्थ एनिवर्सरी मार्क की गई थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर का। और उसी के चलते महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया कि उनकी सरकार ने यह डिसीजन लिया हुआ है कि अहमदनगर जो है उसे अब रीनेम करके अहिल्या नगर की तरह यहाँ पर रीनेम उसे किया जाएगा और अब से अहमदनगर जो है महाराष्ट्र सिटी उसे अहिल्या नगर की तरह जाना जाएगा। ये दरअसल डिस्कशन में कपल ऑफ मंथ्स से ही था। अर्लियर दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं दीपक केसारकर जी ने ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्फॉर्म किया हुआ था कि अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बातचीत चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रीनेम करके पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर की तरह नाम यहाँ पर रखा जाए। तो ये न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था। तो थोड़ा बहुत मैं आपको अहमदनगर जो कि सिटी है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इतिहास उसका बता दूं। देखिए यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में अहमदनगर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है और कई सारे प्रोमिनेंट किंगडम्स का ये हिस्सा भी रह चुका हुआ है। अगर हम इतिहास को ट्रेस कर सके तो वे बैक 240 BC जब मौर्यन एम्परर अशोका रूल कर रहे थे तो वहां पर भी इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मेडिवल पीरियड की अगर हम टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वन ऑफ द माइटियस्ट डायनेस्टीज जो मानी जाती है दक्कन के रीजन में, उन्होंने भी इसे रूल किया हुआ था। वेस्टर्न चालुक्यास ने भी इसे रूल किया और बाद में दिल्ली सल्तनत वालों ने भी इस एरिया को रूल किया हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम में ये रूल जो था वो दरअसल डायरेक्ट नहीं था क्योंकि वहां पर एक रिवॉल्ट हुआ था बाय अफगानी सोल्जर हुज नेम वाज अलाउद्दीन हसन गांगू। और दरअसल यही पर्सनैलिटी थे जिन्होंने बहमनी सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट की हुई थी जो कि दक्कन रीजन का पहला मुस्लिम सल्तनत माना जाता है। तो बाद में हुआ क्या कि बहमनी सल्तनत जो है वो कई सारे सेंचुरीज के बाद टूट गई हुई थी और 5 अलग अलग कॉन्फेडरेसीज में ये टूट चुके हुए थे। और अहमदनगर का यहाँ पर आप रीजन देख सकते हो, दरअसल निजाम शाहीज भी उन्हें कहा जाता था और ये 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स का हिस्सा बना हुआ था जो कि बहमनी सल्तनत से टूट चुके हुए थे। और 1486 में हुआ क्या कि मलिक अहमद निजाम शाह नाम के एक पर्सन को बहमनी सल्तनत का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। और दरअसल यही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने डिफीट किया हुआ था उस जमाने के बहमनी किंग को, क्योंकि वो चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिप्लेस किया जाए, उसे पावर से डिसलॉज किया जाए। और 1490 में दरअसल ये सब कुछ हुआ और 4 साल बाद हुआ क्या कि अब जो कि ये बहमनी सल्तनत के सुल्तान भी बन चुके हुए थे तो उन्होंने एक सिटी का फाउंडेशन जो है वो ले किया हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बहमनी सुल्तान है उनकी आर्मी को हराकर, जो कि सीना रिवर के लेफ्ट बैंक में है, तो इसीलिए उस सिटी का नाम अहमदनगर रखा गया, यानी कि उन्हीं पर्सन के नाम पर जिसने ये जंग यहाँ पर जीती हुई थी। अब माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द माइटिएस्ट मराठास जिन्हें कहा जाता है। तो चौंडी विलेज अहमदनगर जिला में उनकी पैदाइश हुई थी एक विलेज में। और उनके पिताजी मानको जी शिंदे जी जो थे वो ऑलरेडी एक विलेज हेड थे, सरपंच आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने डॉटर को एजुकेशन देने की बहुत कोशिश की। ऑफकोर्स उस जमाने में बहुत ही रेयर था और उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन अपनी बेटी को दिया हुआ था। कहा जाता है कि उस जमाने में जो होलकर्स के हेड थे मल्हार राव होलकर जी, जो कि पेशवा बाजीराव के आर्मी कमांडर भी थे, उन्होंने दरअसल 8 साल की जब अहिल्या माता थी ना तो एक टेम्पल में उन्हें देखा हुआ था और उनके डिवोशन और कैरेक्टर से इंप्रेस होकर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे खंडेराव की शादी जो है वो अहिल्या भाई के साथ करवाएंगे। तो दिस इज हाउ एक्चुअली मल्हार राव होलकर जी डिस्कवर्ड अहिल्या माता एंड ही मैरिड हर टू हिज ओन सन दैट इज खंडेराव। और खंडेराव जी की डेथ हुई बैटल ऑफ कुंभार के बाद और वहाँ पर किंग ऑफ भरतपुर 1754 में उनका डेथ हुआ था इस बैटल के बाद। तो यहाँ पर अहिल्याबाई ने मालवा का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ था। कहा जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट माने जाते थे और अपने फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंसी हासिल की हुई थी। और कहा जाता है कि उनके डेथ के बाद, यानी कि खंडेराव जी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद दरअसल वो सती प्रथा कर रही थी, लेकिन उनके ससुर जी जो थे मल्हार राव होलकर जी, उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों के लिए जियो और उनके लिए काम करो, ठीक है।
और उनके ससुर जी के डेथ के बाद और उनके बेटे के डेथ के बाद उन्होंने खुद डायरेक्टली पिटिशन किया हुआ था पेशवा को कि अब वो होलकर रीजन को रूल करना चाहती हैं, यानी कि वो यहाँ पर रूलर बनने की कोशिश कर रही हैं और उनका आर्मी का फुल फ्लेज्ड उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है। कई सारे लोगों को इंस्पिरेशन मानी जाती हैं अहिल्याबाई होलकर जी। खुद नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रेफरेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जो होलकर्स का रूल था जो 30 ईयर्स के लिए लगभग चला हुआ था 1765 से 95 तक, ऑलमोस्ट लेजेंडरी इस रूल को माना जाता है। एक ऐसा पीरियड जहां पर परफेक्ट ऑर्डर और गुड गवर्नमेंट पूरी तरीके से रखा गया था और प्रॉस्पेरिटी लोगों के बीच थी। और माता अहिल्याबाई होलकर की बहुत ही तारीफ उन्होंने की, कहा कि वो बहुत ही एबल रूलर और ऑर्गेनाइजर थी, हाईली रिस्पेक्टेड थी अपने टाइम फ्रेम में, और कई सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए भी माता अहिल्याबाई होलकर जानी मानी जाती हैं। और अगर हम रिसेंट ये जो ट्रेंड देखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे सिटीज़ को रीनेम कर रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ में लगा कर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले 1970s के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि वडोदरा जो है वो पहली बार बड़ौदा की तरह यहाँ पर बड़ौदा जो था उसे रीनेम करके वडोदरा की तरह यहाँ पर रीनेम किया गया था। गुरुगांव को गुरुग्राम या फिर इलाहाबाद को प्रयागराज की तरह और फैजाबाद को अयोध्या की तरह, और आप देख सकते हैं गुलबर्गा को कालाबुर्गी की तरह। तो ऐसे कई सारे नाम जो रीनेम किए गए और रिसेंटली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहमदनगर जो है वो अहिल्या नगर की तरह अब जाना जाएगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अपकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next video. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।